गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स जो एक्सरसाइज 5.1 चली हुई है, इसके हमने कल 5 क्वेश्चन तक किए थे, 5 तक। आज हम लोग 6 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं, देखो 6 to शायद ये 13 तक है या 12 तक है, 6 to 12 तक डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्या है, अब ये डबल डेफिनेशन फंक्शन है, मतलब सप्लिट फंक्शन है। तो इसमें डिसकंटिन्यूटी एक ही पॉइंट पे हो सकती है एग्जैक्टली, तो वैसे 2 पर, ठीक है ना। लेकिन हम लोग लिखेंगे तो सबके बारे में। देखो पहले तो फंक्शन क्या है, और रियल नंबर पे डिफाइन है। फंक्शन इज डिफाइंड एट और रियल नंबर। तो हम लोग सिर्फ 2 पर ही कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। इसकी एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। बाकी सभी पॉइंट पे तो क्या है, कॉन्टिन्यूस ही रहा होगा। ये 2 पे सप्लिट हुआ तो 2 पे ही चांसेज है उसके कि भाई वो कॉन्टिन्यू है या नहीं है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे जब पर्टिकुलर पॉइंट होता है तो हम उसकी दोनों लिमिट भी लेते हैं और फंक्शन की वैल्यू भी लेते हैं। तो 2 पे भी फंक्शन डिफाइंड है, तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एफ ऑफ 2। अब 2 के इक्वल है, माना एक्स की वैल्यू, तो ये लेंगे फंक्शन, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू में 2 प्लस में 3। इस फंक्शन में वैल्यू पुट की तो ये आ गया 4 प्लस में 3 इज इक्वल टू 7। अब क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब क्या, लेस देन 2। लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या यही रहा होगा, 2x प्लस में 3। तो यहाँ रख लेंगे 2x प्लस में 3। x की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर लिमिट पुट कर देंगे माना, तो ये भी कितना आ गया, 7 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। अब देखो फंक्शन क्या, 2 से ग्रेटर देन पे देखना है। x ग्रेटर देन 2 के लिए क्या, 2x माइनस में 3, 2x माइनस 3 वैल्यू पुट कर देंगे। लिमिट -3, 2 2 जा 4 -3 1 आ गया। अब ये इक्वल नहीं हुआ, क्या लिखेंगे, सिंस लिमिट ये और ये तो इक्वल है, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2 पे इक्वल है। बट ये इक्वल नहीं है, कौन, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हुई, कंसाइड नहीं हुए मतलब ये। सो x इज इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो फंक्शन क्या है, देखो 2 पे डिसकंटिन्यू हो गया, बाकी सब पे कॉन्टिन्यूस था। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो ये हमें चेक करना था कि किस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो फंक्शन गिवन है और सप्लिट फंक्शन है, 3 फंक्शन हो गए अब। तो देखो डिसकंटिन्यू किस किस पे हो सकता है, एक तो ये -3 पे सप्लिट हो रहा है और एक 3 पे है, तो दोनों पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो पहले तो लिख लेंगे, देखो सभी रियल नंबर पे डिफाइन है। ये फंक्शन इज डिफाइंड
एट ऑल रियल नंबर। तो फिर क्या चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू -3 पे चेक करेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू -3 पे देखो इक्वल टू ये है, तो फंक्शन ये होगा मोड एक्स। पहले इस फंक्शन को है ना हम लोग देखो सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। देखो x जब x लेस देन 0 होता है तो मोड ऑफ x कैसे ओपन होता है, माइनस के साथ है। और देखो यहाँ तो क्या है, ये तो 0 से भी लेस देन है, x लेस देन -3, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव के साथ ओपन हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे फिर -x हो जाएगा ये प्लस में 3 इफ x लेस देन इक्वल टू -3। और ये बाकी के एज इट इज रहेंगे, हमने मॉडुलस फंक्शन को ओपन कर लिया -3 से 3, और ये है 6x प्लस में 2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये इस तरह से अब फंक्शन चेंज हो गया। तो यहाँ देखो क्या रखेंगे, फिर -3 रखेंगे, तो देखो क्या ये वाला लेंगे फिर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -x प्लस में 3, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ना -3, तो x के प्लेस पे -3 रखेंगे प्लस में 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, प्लस में 3 इज इक्वल टू 6। फिर लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव। तो लेस देन -3 के लिए देखते यही था फंक्शन, तो क्या लेंगे -x प्लस में 3, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये -3 प्लस में 3 वही क्या आ गया 6 आ गया। फिर क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव, माना -3 से ग्रेटर देन। तो ये x ग्रेटर देन -3 है, तो फंक्शन ये लेंगे फिर, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x। तो -2x की वैल्यू पे क्या हो जाएगा -3, तो क्या आ गया +6, तीनों इक्वल हो गए। लिखेंगे यहाँ सिंस लिमिट लिख लो या लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लो, लिमिट लेफ्ट लिख देते हैं, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, तीनों इक्वल हो गई हैं। सो फंक्शन इज continuous at x इज इक्वल टू -3। तो पहले तो हमने -3 पे चेक किया, अब देखो किस पे स्प्लिट हो रहा है फंक्शन 3 पे, अब 3 पे चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3 पे। तो फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन क्या बनेगा f ऑफ 3 पे। तो इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन देखो ये है 6x प्लस में 2 ले लेंगे, 6x x के प्लेस पे 3 आ गया प्लस में 2, 6 3 18 प्लस 2 तो 20 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव। देखो लेस देन 3 के लिए फंक्शन देखना है, लेस देन 3 के लिए x लेस देन 3 है ये, तो ये हो जाएगा -2x, तो -2x के प्लेस पे अब क्या है +3 है, तो कितना आ गया -6। फिर राइट हैंड लिमिट ले लेंगे,
लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। तो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, फंक्शन देखो ग्रेटर देन 3 के लिए देखना है, तो ग्रेटर देन 3 के लिए क्या हो गया 6x प्लस में 2, 6x प्लस में 2, लिमिट रख देंगे तो 3 आ गया प्लस में 2, तो ये कितना आ गया 20 आ गया। ये दोनों इक्वल हो गए पर ये इक्वल नहीं है, पिछले लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये इक्वल है मतलब किसके, फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू के, ये भी 20 ये भी 20, ये इक्वल हो गए पर ये इक्वल नहीं है। सो फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 3। तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या है 3 हो गया। सो ओनली पॉइंट 3 इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो इस तरह से ही है, फंक्शन सारे रियल नंबर पे डिफाइन है। तो पहले लिखें फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर। अब हम इसमें क्यों लिखते हैं लाइन, ताकि इसकी डोमेन का पता चले, जिस पे डिफाइन होता है वो उसकी डोमेन होती है, और उसकी कॉन्टिन्यूटी डोमेन में हमें चेक करनी होती है। लेकिन हमारे पास तो देखो बाकी सब पे तो कंटिन्यू होगा, अब 0 पे ही डिसकंटिन्यू हो सकता है अगर होगा तो क्या करेंगे फिर, एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे हम लोग। तो फंक्शन की वैल्यू तो देखो एग्जैक्टली 0 पे क्या है, एग्जैक्टली 0 पे 0 ही है। लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। और देखो अब फंक्शन क्या लेंगे, लेस देन और ग्रेटर देन के लिए यही है, एग्जैक्ट 0 पे ये है, नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन तो ये रहेगा मोड x और x। अब देखो लेस देन 0 के लिए किसके साथ ओपन होता है, नेगेटिव के साथ, और ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव के साथ। तो लिमिट ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, मोड x किसके साथ ओपन होगा, माइनस के साथ, डिवाइड बाय x। तो x से x कैंसिल किया जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो लिमिट में रखने के लिए नहीं है, तो 1 -1 ही आ गया। अब राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन तो दोनों के लिए सेम है तो यही रहेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव माना ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 के लिए मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, कट गया ये 1 आ गया, लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो +1 ही आएगा। अब देखो ये तो इक्वल नहीं आए ना, ये इक्वल आया, तो लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, तीनों इक्वल नहीं है। सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो बाकी तो सब पे कॉन्टिन्यूस था। सो ओनली
x इज इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 8 की तरह ही है। तो देखो इसमें भी क्या है, थोड़ा सा यहाँ चेंज हुआ है बस। तो देखो इसको क्या है, पहले ओपन कर लेते हैं इसको। तो ये बनेगा, देखो अगर x लेस देन 0 हो तो ये नेगेटिव के साथ ओपन होता है। तो ये क्या बनेगा, x डिवाइड बाई माइनस एक्स इफ x लेस देन 0, और ये -1 ही है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, -1 इफ x लेस देन 0, ये -1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फंक्शन तो डिफाइन है ही सभी रियल नंबर पे। फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर। तो एट किस पे चेक करेंगे, 0 पे चेक करेंगे। एट एक्स इज इक्वल टू 0, फंक्शन की वैल्यू ले लेते हैं 0 पे। एग्जैक्ट 0 पे क्या है, -1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। तो 0 नेगेटिव पे मैंने x लेस देन 0, तो क्या है वैल्यू, -1 है। लिमिट पुट की तो -1 ही आ गया। राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, लिमिट x इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब ग्रेटर देन 0 के लिए देखते हैं। ग्रेटर देन 0 के लिए भी क्या है, -1 है। लिमिट पुट की तो -1 ही आ गया। अब तीनों इक्वल हो गए, सिंस f ऑफ 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल हो गए। सो x इज इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब कॉन्टिन्यूटी का पॉइंट हो गया ये, तो बाकी सब पे कॉन्टिन्यूस था ही, तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी का नहीं है। सो नो पॉइंट इज ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखें 1 पे, तो फंक्शन तो डिफाइन है। फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर। तो 1 पे चेक कर लेते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो फंक्शन की 1 पे वैल्यू क्या है, इक्वल टू 1 ये है। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1, तो x के प्लेस पे 1 आ गया, तो क्या आ गया, 2 आ गई वैल्यू फंक्शन की। लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव में लेस देन 1, तो लेस देन 1 ये लिए x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स के प्लेस पे क्या रखना है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस में 1, तो क्या आ गया, 2 आ गई। राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। अब ग्रेटर देन 1 के लिए देखो x प्लस 1 ये फंक्शन हो जाएगा, x प्लस 1 लिमिट रख देंगे, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। सिंस f ऑफ 1
लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल हो गए, तीनों इक्वल हो गए तो सो x इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ continuity. So no point is of discontinuity. नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। तो उसी टाइप से देखो फंक्शन सारे एक जैसे लगभग। फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर, तो किस पे चेक करेंगे? 2 पे चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 2। तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे चेक करते हैं। 2 पे क्या है? फंक्शन ये है एक्स क्यूब मीन्स 2 का क्यूब -3 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 -3 तो क्या आ गया? 5 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव। देखो लेस देन 2 के लिए यही फंक्शन है, तो यही आ जाएगा x क्यूब -3। तो प्लेस लिमिट रख देंगे 2 क्यूब -3 तो क्या आ गया? 5 ही आ जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। अब क्या लेना? ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन ये होगा, तो लिमिट 2 पॉजिटिव क्या फंक्शन बना? x² + 1। तो लिमिट रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस में 1, तो कितना आ गया? 5 आ गया। तो लिखेंगे सिंस f ऑफ 2 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गए, सो फंक्शन इज continuous at x इज इक्वल टू 2। तो सभी पे कंटिन्यूस हो गया, सो नो पॉइंट इज ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो लिखेंगे पहले फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर। एट x इज इक्वल टू 1। फंक्शन की वैल्यू 1 पे इक्वल टू 1 ये है, तो 1 की पावर 10 -1, तो 1 - 1 क्या आ गया? 0 आ गया आपके पास। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f। फंक्शन देखते हैं लेस देन 1 के लिए यही रहेगा, x की पावर 10 -1 वैल्यू रखेंगे, पुट रखते 1 की पावर 10 -1 तो कितना आ गया? 1 आ गया, सॉरी 0 आ गया। 1 की पावर 10 1, 1 - 1 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। देखो ग्रेटर देन 1 के लिए x² हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। सिंस f ऑफ 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट
is not equal to right hand limit. So x is equal to 1 is a point of discontinuity. So x is equal to 1 only a point of discontinuity.